नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। पेश है स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का सरकारी स्कूलों का विलय करने के विरोध में प्रदर्शन पर अनिल साहू की विशेष रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों का विलय करने के विरोध में प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का था प्रदर्शन। अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दारुल सफा गेट पर पहुंचे। प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं को दारुल शफा से गवर्नर हाउस पैदल जाना था। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को दारुल शफा में ही रोका दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर दारुल शफा के बाहर ही उनको रोक दिया। एक देश एक शिक्षा और शिक्षा है हर बच्चे का मौलिक अधिकार की तख्ती हाथों में लेकर सड़क पर उतरे थे कार्यकर्ता। अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अमर। आज आप लोग स्कूल विलय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? हम लोगों की मांगे हैं कि भारत में जो 27 उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल प्राइमरी स्कूल जो बंद करने का 4 महीने पहले फरमान आ गया था, उसका अभी देखने में जो 400-500 विद्यालय अभी मर्जर करने का पहला फरमान जारी हुआ, जो हो भी रहा है, यह गरीबों की शिक्षा, SC ST OBC माइनॉरिटी की शिक्षा पर कुठाराघात है। ये जानबूझकर एक साजिश है। ये बहाना बना रहे हैं कि विद्यालय स्कूल में बच्चे नहीं हैं। जब स्कूल में अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे जाएंगे? ये गवर्नमेंट की सोची समझी नीति है। एक भी विद्यालय में, किसी विद्यालय में 1 अध्यापक, किसी में 2 अध्यापक, ऐसे अध्यापकों का अभाव है। जहां जानबूझकर अध्यापकों को कम किया गया, तो जहां अध्यापक नहीं हो बच्चे किस लिए लोग भेजेंगे? जब बच्चे नहीं, तो ये बहाना है एक तरह से, यह साजिश है। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमको समुचित स्कूल की व्यवस्था बनाना, जर्जर स्कूल को सुदृढ़ करना और वहाँ पर समुचित संख्या के हिसाब से वहाँ पर अध्यापक भेजना, ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। ये जनता पर और बच्चों पर और अभिभावक पर ये मामला थोपने से नहीं काम चलेगा। ये भाजपा की गलत नीति है और गलत नीतियों के चलते आज शिक्षा पर कुठाराघात हो रहा है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। इस देश में 14 साल के बच्चों तक को शिक्षा फ्री दी जाए, ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान है। गरीब के बच्चों को शिक्षा से बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खुलवा रही है और स्कूल बंद करवा रही है। यानी सरकार की प्राथमिकता मदिरालय हो गया है, विद्यालय नहीं, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, योगी सरकार दलित विरोधी, गांव विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। क्योंकि इन 27,764 स्कूल जो बंद होने के कगार पर हैं, इसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, उनके ही बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। अगर संपन्न होते तो अन्य संपन्न लोगों की तरह इनके बच्चे भी नर्सरी, KG, अंग्रेजी स्कूल में जाते। यानी यह सरकार आज प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बच्चों को अशिक्षित बनाने पर तुली हुई है, जो न केवल RTE एक्ट का दुरुपयोग है, बल्कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था का भी यह अपमान है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सत्ता शासन के मंत्री, मुख्यमंत्री आदि लोग
आज सत्ता मद में चोर होकर के, मदांध होकर के इस प्रकार की घिनौनी और जन विरोधी कार्रवाई करने पर उतारू हैं, जिसके विरोध में अपनी जनता पार्टी एक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल जी को देने के लिए यहां से चल रही है, जिसकी प्रतियां आपको भी अभी मिल जाएंगी। मकसद है इन 27,764 स्कूलों को बचाया जाए। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, आज इन विद्यालयों के संचालन के लिए प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से कुल 12.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास मात्र 6,40,000 अध्यापक हैं। आखिर बताइए, 6,40,000 अध्यापक, ये जिसमें से 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है, यानी 10,535 स्कूल प्राइमरी के, 4,590 स्कूल जूनियर हाई स्कूल के एक एक अध्यापक हैं, यानी 12 जहां 12,500 शिक्षक चाहिए, वहीं पर 6,500 शिक्षकों से ये सरकार काम चला रही है। यानी अगर विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कम है तो उसके लिए जिम्मेदार भी उत्तर प्रदेश सरकार है। अगर पर्याप्त शिक्षक होते तो शायद नामांकन कम नहीं होता। हमारे पास ऐसे भी आंकड़े हैं, जिन विद्यालयों में 4, 5 या 6 अध्यापक हैं, वहां विद्यालयों में संख्या भी 5 लाख